हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको रैपिड फायर रिवीजन कराने वाला हूं। तो जितने भी घटना चक्र के क्वेश्चन मैंने अभी तक आपको कराए थे उसका मैं आज जो है रैपिड फायर रिवीजन यहां पर कराऊंगा। और ये सेशन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा। रिवीजन सेशन है ये वाला। और यहाँ पर आपको घटना चक्र का हिस्ट्री का कंप्लीट क्वेश्चन यहाँ देखने को मिलेगा। हिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चन होते हैं यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर अप्रॉक्स 90 से 100 क्वेश्चन है जो मैं आज आपको रैपिड फायर रिवीजन सेशन में कराने वाला हूँ। तो इस सेशन को ज़रूर आप लोग ध्यान से देखना। तो चलो भाई, हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं अपनी सेशन को। और ये सेशन आपके रिवीजन सेशन के तरह बहुत अच्छी तरह से काम करने वाला है। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, बंगाल का विभाजन हुआ था। तो भाई फटाफट आंसर देना, इसका क्या होता है आंसर। बंगाल का विभाजन हुआ था 1911 1905। तो भाई बंगाल का विभाजन जो है 1905 में हुआ था। और किसने करा था, तो लॉर्ड कर्जन ने कराया था बंगाल का विभाजन 1905 में। ठीक है, तो बंगाल का विभाजन कब हुआ, तो 1905 में। नेक्स्ट, कांग्रेस के जनक कौन थे। तो भाई कांग्रेस के जनक की बात करी गई है, तो जनक फादर ऑफ कांग्रेस कौन थे, तो एओ ह्यूम जो थे फादर ऑफ कांग्रेस थे। कांग्रेस के जनक कौन थे, तो एओ ह्यूम। और कांग्रेस का गठन कब करा गया, तो 1885 में कांग्रेस का गठन किया गया है एओ ह्यूम के द्वारा। और पहले कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो भाई फर्स्ट जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे वो डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। पहले कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी, वेमोस चंद्र बनर्जी कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। और कांग्रेस के जनक एओ ह्यूम। 1885 में कांग्रेस का गठन करा गया था। ओके फ्रेंड्स। एंड नेक्स्ट, मुजफ्फरपुर बम कांड कब हुआ। तो देखो, मुजफ्फरपुर बम कांड जो हुआ था वो 1908 1908 में हुआ था। और कब हुआ था, तो 30 अप्रैल 1908 में। ठीक है, तो 30 अप्रैल 1908 में जो है मुजफ्फरपुर बम कांड हुआ था। और मुजफ्फरपुर बम कांड के लिए किसे किसे चुना गया था, तो खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी को चुना गया था। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी जो थे वो आपके मुजफ्फरपुर बम कांड से जुड़े हुए थे। प्रफुल्ल चाकी, तो खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी जो है मुजफ्फरपुर बम कांड से जुड़े हुए थे। और खुदीराम बोस को मुजफ्फरपुर बम कांड के लिए भाई जो है फांसी की सजा दी गई थी। फांसी जो है मुजफ्फरपुर बम कांड में किसे दिया गया था, तो खुदीराम बोस को। और प्रफुल्ल चाकी ने सुसाइड करा था। ओके, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि फांसी का सजा किसे मिला था, तो खुदीराम बोस को। एंड प्रफुल्ल चाकी ने सुसाइड करा था इस मुजफ्फरपुर बम कांड में। और मुजफ्फरपुर बम कांड में किसकी हत्या का प्रयास करा गया था, तो किंग्स फोर्ड की हत्या का प्रयास करा गया था। किंग्स फोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया था, बट किंग्स फोर्ड इसमें बच गए थे। और उनकी जो पत्नी और उसका बच्चा जो था उनका डेथ हो गया था। तो किंग्स फोर्ड इस बम कांड में बच गए थे और उनकी पत्नी और बच्चा का डेथ हो गया था। और इसी वजह से जो है खुदीराम बोस को फांसी का सजा दे दिया गया और प्रफुल्ल चाकी ने सुसाइड कर लिया था। ओके फ्रेंड्स। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई। तो देखो, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1855 नो 1875 में जो है थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना करी गई है। और ये किसने करा है, तो कर्नल ऑलकॉट और मैडम ब्लावस्की ने करा है। कर्नल ऑलकॉट, तो कर्नल ऑलकॉट याद रख लीजिएगा, कर्नल ऑलकॉट और मैडम ब्लावस्की। ठीक है, मैडम ब्लावस्की ने थियोसॉफिकल सोसाइटी का स्थापना करा था। ब्लावात्स्की। ठीक है, तो मैडम ब्लावात्स्की एंड कर्नल ऑलकॉट ने थियोसॉफिकल सोसाइटी का स्थापना करा है 1875 में। याद रख लेना है आप लोगों को। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे। तो देखो, रामकृष्ण मिशन जो संस्थापक थे वो स्वामी विवेकानंद थे। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक। ओके, और इन्होंने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के याद में जो है रामकृष्ण मिशन को बनाया था। इनके याद में, अपने गुरु के याद में बनाया था। अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के याद में जो है विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन का स्थापना करा था। ओके फ्रेंड्स, याद रख लेना है इस बात को आप लोगों को। अखिल भारतीय किसान सभा, तो वह क्या है, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई। तो अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना तो 1946 नहीं 1936 में करा गया है। अखिल भारतीय किसान सभा का स्थापना। एंड किसके द्वारा, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा। स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा। तो भाई आज जो है आप लोगों का रैपिड फायर रिवीजन सेशन है। और यहाँ पर रिवीजन सेशन आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको आंसर तो बताता ही जा रहा हूँ, साथ में ही जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन हो रहे हैं मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पर कम टाइम में ज्यादा कंटेंट आपका कवर कराया जा रहा है। तो सेशन जरूर देखेंगे फुल आप लोग। कम टाइम में ज्यादा कंटेंट आपको यहाँ पर मिल रहा है और मिलेगा भी। तो अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई, तो 1936 में स्वामी सहजानंद सरस्वती। और स्वामी सहजानंद सरस्वती से एक मैगजीन भी जरूर याद रख लीजिएगा जो कि होता है हुंकार। कौन सा मैगजीन, तो हुंकार जो एक पत्रिका है वो स्वामी सहजानंद सरस्वती से जरूर याद रख लेना है आप लोगों को।
आर्य समाज के संस्थापक कौन है? तो आर्य समाज के स्वामी दयानंद सरस्वती करेक्ट हो जाता है भाई। और आर्य समाज का स्थापना कब करा गया था? तो 1875 में आर्य समाज का स्थापना करा गया था। कब? तो 1875 में आर्य समाज का स्थापना करा गया था, ध्यान में रख लेना है आप लोगों को। एंड स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज का स्थापना करा था। ओके, बहावी आंदोलन का केंद्र था, तो भाई बहावी आंदोलन का केंद्र जो है पटना था, ठीक है। और इसका जो इसके नेतृत्व किसने करा था? तो सैयद अहमद बरेलवी ने नेतृत्व करा था। सैयद अहमद बरेलवी ने बहावी आंदोलन का नेतृत्व करा था। सैयद अहमद बरेलवी ने जो है बहावी आंदोलन का नेतृत्व करा था। कहां से? तो भाई वो केंद्र था, पटना केंद्र था इसका बहावी आंदोलन का। नवंबर 1858 में महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र किसने पढ़ा? तो देखो नवंबर 1858 मतलब ये 1857 की क्रांति के दौरान का बात है, ठीक है। तो इसमें पूछ रखा है कि नवंबर 1858 में महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र, जो घोषणा पत्र था भाई वो महारानी विक्टोरिया का किसने पढ़ा था? तो भाई देखो महारानी विक्टोरिया का जो घोषणा पत्र था वो लॉर्ड कैनिंग ने पढ़ा था। और कहां पर पढ़ा था? तो इलाहाबाद में पढ़ा था। कहां पर पढ़ा था? तो इलाहाबाद में जो है लॉर्ड कैनिंग ने पढ़ा था महात्मा गांधी का महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र लॉर्ड कैनिंग ने पढ़ा था इलाहाबाद में 1 नवंबर 1858 को। ध्यान आप लोगों को रख लेना है इस बातों को। नेक्स्ट, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने बंद किया? तो देखो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने बंद किया? लॉर्ड मैकाले नहीं, लॉर्ड रिपन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट बंद किया था भाई। और लागू किसने किया था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लागू किसने किया था? तो लॉर्ड लीटन ने लागू करा था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू किसने किया? तो लॉर्ड लीटन ने लागू किया था। और बंद किसने करा है? तो लॉर्ड रिपन ने। लागू कब किया गया था? तो 1878 में, जहां तक मैं करेक्ट हूं 1878। आप लोग एक बार चेक भी जरूर कर लेना। और इसे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को बंद कब करा गया था? तो 1882 में। ये मैं करेक्ट हूं, आप लोग एक बार लेकिन डेट को जरूर चेक कर लेना, क्योंकि डेट में थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। तो एक बार आप लोग चेक जरूर कर लेना। लॉर्ड लीटन ने लागू करा था 1878 में एंड लॉर्ड रिपन ने बंद करा था 1882 में। ऐसे जहां तक मुझे उम्मीद है कि डेट यही था, बट आप लोग एक बार चेकआउट जरूर कर लेना अगर कोई डाउट हो तो। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू किया, तो भाई देखो लागू जो है लॉर्ड लीटन ने करा था 1878 में करा था। एंड बंद किसने किया था? तो लॉर्ड रिपन ने करा था बंद वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को 1882 में। ओके, हड़प नीति किसने लागू किया? तो भाई हड़प नीति लागू लॉर्ड डलहौजी, तो यही करेक्ट है। लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति लागू करा था। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जिसे कहते हो, तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लॉर्ड डलहौजी के द्वारा स्टार्ट करा गया था। और सबसे पहले क्या हड़पा था? तो सबसे पहले सतारा को हड़पा था। और ये सतारा कहां पड़ता है? तो महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में सतारा होता है। और सबसे पहले सतारा को हड़पा गया था लॉर्ड डलहौजी के द्वारा हड़प नीति के तहत। तो सबसे पहले सतारा को हड़पा था लॉर्ड डलहौजी ने। ओके फ्रेंड्स, संविधान में कितने अनुसूची है? अगर अनुसूची की बात करें तो प्रेजेंट टाइम में अनुसूचियां जो है 12 है। संविधान में कितनी अनुसूची है भाई? 12 है। लेकिन अगर संविधान बनने समय पूछ ले तो संविधान बनने समय 8 अनुसूची थी। कितना था? संविधान बनने समय 8 अनुसूची था। और अब प्रेजेंट टाइम पे जो है 12 अनुसूचियां हैं संविधान में। 12 अनुसूचियां हैं संविधान में, याद रख लेना है आपको। अनुसूची 1 कहता है, तो भाई अनुसूची 1 क्या कहता है? तो भारत राज्यों का संघ है। तो भाई बिल्कुल करेक्ट, भारत राज्यों का संघ है, ये अनुसूची 1 कहता है। अनुसूची 1 क्या कहता है? तो भारत राज्यों का संघ है। संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो भाई मौलिक कर्तव्य, तो संविधान में कुल मौलिक कर्तव्य 11 है। और मौलिक कर्तव्य कहां से लिया गया है? तो यूएसएसआर रसिया से लिया गया है मौलिक कर्तव्य। और संविधान में कुल मौलिक कर्तव्य अभी कितने हैं प्रेजेंट टाइम में? तो प्रेजेंट टाइम में मौलिक कर्तव्य 11 है। और जब संविधान बना था उस समय मौलिक कर्तव्य भाई था? तो नहीं था। संविधान बनने समय मौलिक कर्तव्य नहीं था। और बनने टाइम जो है मौलिक कर्तव्य क्या था? नहीं था। तो संविधान बनने समय मौलिक कर्तव्य नहीं था, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में मौलिक कर्तव्य 11 है। इस बात को आप लोग ध्यान में रख लेंगे। द्वैध शासन किसने लगाया? तो द्वैध शासन भाई वो क्लाइव ने लगाया था द्वैध शासन, ठीक है। साइमन कमीशन भारत कब आया? तो देखो साइमन कमीशन तो भारत ये आया था फरवरी 1928 में। साइमन कमीशन भारत आया था। और साइमन कमीशन में 7 मेंबर थे। कितने मेंबर थे? साइमन कमीशन में 7 मेंबर थे। और सभी के सभी जो थे भाई वो अंग्रेज थे। और किसकी अनुशंसा पर अंग्रेज थे? तो इरविन के कहने पर सभी के सभी सदस्य जो थे साइमन कमीशन में अंग्रेज थे। इसलिए साइमन कमीशन का विरोध भी हुआ था। सभी मेंबर क्या थे?
तो सभी मेंबर जो थे वो अंग्रेज थे। साइमन कमीशन में सभी मेंबर जो 7 के 7 मेंबर थे वो अंग्रेज थे। और अंग्रेज किसके कहने पर सारे मेंबर अंग्रेज उसमें थे? तो भाई इरविन के कहने पर जो है सभी मेंबर उसमें अंग्रेज थे, ठीक है। और इसी वजह से जो है साइमन कमीशन का विरोध भी हुआ है। और इसी साइमन कमीशन का विरोध करते हुए लाला लाजपत राय को लाठी लग गया था सर पे और उनका डेथ हो गया था। तो साइमन कमीशन का विरोध करते हुए लाला लाजपत राय का सर पे लाठी लगा था और उनका डेथ हो गया था। और उसी समय लाला लाजपत राय ने कहा था कि मेरे सर पर लगी एक एक मतलब चोट आप ताबूत पे किल साबित होगी। ये बात जो है लाला लाजपत राय ने कहा था साइमन कमीशन के टाइम पर ही। ओके फ्रेंड्स, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री, तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो चर्चिल, याद रख लीजिएगा, विंस्टन चर्चिल जो है इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। नवजीवन पत्रिका किसने लिखा? तो नवजीवन जो है महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। अगर हरिजन की बात करी जाए तो हरिजन भी महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। हरिजन सेवक संघ एक संगठन था, वो भी महात्मा गांधी के द्वारा ही बनाया गया है। हरिजन सेवक संघ जो कि 1932 में बनाया गया है, 1932 में बनाया गया है, महात्मा गांधी के द्वारा ही बनाया गया है। नवजीवन, हरिजन, ये सभी क्या है? तो महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया आपका मैगजीन था। अगर यंग इंडिया की बात करी जाए तो यंग इंडिया भी महात्मा गांधी के द्वारा ही लिखा गया था। अगर माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ पूछ ले, माई एक्सपेरिमेंट, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, तो वो भी महात्मा गांधी के द्वारा, ठीक है। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, तो ये भी महात्मा गांधी के द्वारा ही लिखा गया था। ओके फ्रेंड्स, भारत आजादी समय कांग्रेस के अध्यक्ष, तो भारत की आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो भारत की आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी हो जाते हैं, जेबी कृपलानी। अगर अबुल कलाम आजाद की बात करी जाए तो सबसे कम आयु के अध्यक्ष और सबसे लंबे समय तक रहने वाले अध्यक्ष, सबसे कम आयु और सबसे लंबे समय तक रहने वाले अध्यक्ष कौन है? तो अबुल कलाम आजाद। सबसे लंबे समय तक, तो सबसे कम आयु और सबसे लंबे समय तक रहने वाले अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर अबुल कलाम आजाद। ओके फ्रेंड्स, भारत आजादी समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, तो भारत की आजादी के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली हो जाते हैं। और क्लीमेंट एटली जो है ये आपके ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हो जाते हैं, याद रख लीजिएगा। भूगोल का पिता, तो भूगोल के पिता कौन हो जाते हैं बता दो आप लोग? तो हिकोटियस, तो भाई हिकोटियस जो है भूगोल के पिता हैं, हिकोटियस। पंचमढ़ी हिल स्टेशन है, तो पंचमढ़ी हिल स्टेशन सतपुरा पर्वतमाला में जो है पंचमढ़ी हिल स्टेशन है, इसको भी ध्यान में जरूर रख लेना है। किंग्स फोर्ट की हत्या के लिए किसे चुना गया? तो भाई किंग्स फोर्ट, और ये किंग्स फोर्ट का हत्या हुआ कब था? तो 1908 में जो है किंग्स फोर्ट का हत्या का प्रयास करा गया था। और किंग्स फोर्ट की हत्या के लिए किसे चुना गया? तो खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी को चुना गया है। और खुदीराम बोस को इसी किंग्स फोर्ट की हत्या के लिए फांसी का सजा दिया गया था। और जो है प्रफुल्ल चाकी जो है इन्होंने सुसाइड करा था इसी किंग्स फोर्ट के हत्याकांड में, ठीक है। तो फांसी किसे? खुदीराम बोस को, और प्रफुल्ल चाकी ने सुसाइड करा था किंग्स फोर्ट हत्याकांड में। और ये हत्याकांड कब हुआ था? तो 1908 में। बट किंग्स फोर्ट इसमें बच गए थे, उनकी पत्नी और बच्चा का डेथ हुआ था इसमें। ओके फ्रेंड्स, मुजफ्फरपुर बम कांड, मुजफ्फरपुर बम कांड के लिए किसे फांसी की सजा सुनाई गई? तो भाई ये आपके खुदीराम बोस को जो है फांसी का सजा सुनाया गया था मुजफ्फरपुर बम कांड के लिए, खुदीराम बोस को। और प्रफुल्ल चाकी ने क्या करा था? तो सुसाइड करा था, तो प्रफुल्ल चाकी ने सुसाइड करा था। मुस्लिम के लिए पृथक निर्वाचन का व्यवस्था किसमें किया गया? तो मुस्लिम के लिए पृथक निर्वाचन 1909 के मार्ले मिंटो सुधार में करा गया था। 1909 के मार्ले मिंटो सुधार के तहत ही मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिया गया था। आपसे पूछ लेगा कि मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र किससे मिला है? तो 1909 का मार्ले मिंटो सुधार से मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिया गया। भारत में दिल्ली दरबार का आयोजन कितनी बार हुआ? तो देखो, भारत में दिल्ली दरबार पूछ लिया है, तो भारत में दिल्ली दरबार का आयोजन कितनी बार हुआ? देखो एक्चुअली दिल्ली दरबार तो हुआ है 3 बार,
दिल्ली दरबार तो भाई 3 बार हुआ है, 3 बार हुआ है दिल्ली दरबार। लेकिन क्या पूछा है, भारत में दिल्ली दरबार का आयोजन। तो भारत में दिल्ली दरबार का आयोजन ओनली एंड ओनली 1 टाइम हुआ है भारत में दिल्ली दरबार का आयोजन, जिसमें कि आपके जो है जॉर्ज पंचम, इंग्लैंड के जो राजा थे भाई जॉर्ज पंचम, वो भारत आए थे और रानी मेरी भी भारत आई थी। रानी मेरी, जॉर्ज पंचम और रानी मेरी जो है भारत आई थी और इसी दिल्ली दरबार में। तो मात्र 1 बार जो है भारत में दिल्ली दरबार हुआ है, वो भी कब, तो 1911 में। 1911 में दिल्ली दरबार हुआ है, जिसमें कि जॉर्ज पंचम और रानी मेरी जो है भारत आई थी। बंगाल विभाजन को रद्द कब किया गया, तो देखो बंगाल विभाजन को रद्द जो किया है वो जॉर्ज पंचम ने ही करा है। और कब करा है, तो 1911 में दिल्ली दरबार के दौरान किया है। दिल्ली दरबार के दौरान 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था। ओके फ्रेंड्स, भारत की राजधानी कोलकाता से हटाकर दिल्ली कब करने की घोषणा की गई, तो देखो भारत की राजधानी जो है कोलकाता से दिल्ली करने का घोषणा जो है 1911 में ही किया गया था, दिल्ली दरबार के दौरान किया गया था। 1911 में किया गया था, दिल्ली दरबार के दौरान किया गया था। घोषणा किया गया 1911 में, लेकिन ये लागू कब से हुआ, तो भाई 1912 में ये लागू हो गया था। ठीक है। हार्डिंग बम कांड हुआ, तो देखो हार्डिंग बम कांड जो हुआ था ये 1912 में हुआ था। 1912, देखो एक्चुअली हार्डिंग बम कांड क्या था, इसमें जब राजधानी का स्थानांतरण हुआ, जब कलकत्ता से दिल्ली किया गया, तो वहां के जो आपके हार्डिंग थे वो बहुत खुश थे और वो दिल्ली जा रहे थे। और दिल्ली जाने के दौरान ही चांदनी चौक में जो है इन पर बम फेंका गया था। चांदनी चौक पर इन पर बम फेंका गया था, यही था हार्डिंग बम कांड। ओके। हार्डिंग बम कांड में सरकारी गवाह कौन बने थे, देखो हार्डिंग बम कांड में जो है सरकारी गवाह वो दीनानाथ बन गया था, दीनानाथ हार्डिंग बम कांड में। और हार्डिंग बम कांड कब, तो 1914 में हार्डिंग बम कांड हुआ था। इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की, तो इंडिया इंडिपेंडेंस लीग रास बिहारी बोस के द्वारा करा गया है, इंडिया इंडिपेंडेंस लीग का स्थापना। प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ, कब हुआ, तो 1914 में जो है प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम बैठक कब हुआ, तो कांग्रेस का प्रथम बैठक जो है 1885 में हुआ था भाई, प्रथम बैठक 1885 में। और इस 1885 का जो बैठक हुआ था, इसके जो अध्यक्ष थे WC बनर्जी थे। कौन थे, तो WC बनर्जी थे इसके अध्यक्ष। 1885 जो आपका अधिवेशन हुआ था पहला, वो हुआ था WC बनर्जी की अध्यक्षता में। और ये कहां पर हुआ था, तो भाई ये पुणे में करा गया था। कहां पर, तो पूना में करा गया था। भारतीय राष्ट्र संघ का नाम भारतीय राष्ट्र कांग्रेस करने का प्रस्ताव किसने पेश किया, तो भारतीय राष्ट्र संघ का नाम भारतीय राष्ट्र कांग्रेस करने का प्रस्ताव किसने पेश किया है, तो देखो ये प्रस्ताव जो पेश किया गया था ये दादा भाई नरोजी के द्वारा पेश किया गया था। दादा भाई नरोजी के द्वारा जो है भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम भारतीय राष्ट्र कांग्रेस करने का प्रस्ताव पेश किया गया था। देखो एक्चुअली हुआ क्या था, जो 1885 वाला जो अधिवेशन हुआ था, 1885 वाला अधिवेशन, उसमें टोटल 9 प्रस्ताव पारित हुआ। ठीक है, 9 प्रस्ताव पारित हुआ। 9 प्रस्ताव पारित होने के बाद एक प्रस्ताव दादा भाई नरोजी ने यह पारित किया कि जो भारतीय राष्ट्रीय संघ है उसका नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया जाए। तो 9 प्रस्ताव पारित होने के बाद दादा भाई नरोजी ने एक प्रस्ताव यह रखा कि भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस करा जाए। ओके। कांग्रेस का गठन कब हुआ, तो भाई देखो कांग्रेस का गठन का बात करा है और ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है। तो कांग्रेस का गठन कब हुआ है, आप लोग इसको बताइए कि कांग्रेस का, मैं 2 सेकंड का टाइम देता हूं, आप लोग इसे बता देंगे कि कांग्रेस का गठन कब हुआ था। बताइए आप लोग, कांग्रेस का गठन कब हुआ था, बताइए कब हुआ था। तो भाई ये कांग्रेस का गठन जो हुआ था वो 1885 में हुआ था कांग्रेस का गठन। और इस कांग्रेस का गठन 1885 में हुआ और पहला अधिवेशन जो हुआ था ये आपका कहां पर हुआ था, तो भाई देखो पहला अधिवेशन जो हुआ था वो कहां पर हुआ था, तो बॉम्बे के गोकुलदास तेज प्रताप महाविद्यालय में हुआ था। बॉम्बे के गोकुलदास तेज प्रताप महाविद्यालय में, बॉम्बे के गोकुलदास
तेज प्रताप महाविद्यालय में हुआ था, तेज प्रताप महाविद्यालय में हुआ था। ये पहला अधिवेशन होना कहाँ था? तो होना था पुणे में। होना था कहाँ? पुणे में। बट हुआ कहाँ? बॉम्बे के गोकुलदास तेज प्रताप महाविद्यालय में हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि देखो पुणे में जो है प्लेग महामारी फैल गया था, इसीलिए बॉम्बे के गोकुलदास तेज प्रताप महाविद्यालय में हुआ ये अधिवेशन। और इसकी अध्यक्षता किसने करी थी? तो WC बनर्जी ने करा था, बनर्जी ने करा था। इसमें कुल कितने लोगों ने भाग लिया था भाई? तो 72 लोगों ने भाग लिया था 1885 वाले अधिवेशन में। 1885 वाले अधिवेशन में कितने लोगों ने भाग लिया था? आपके कितने? 72 लोगों ने भाग लिया था। ओके फ्रेंड्स। अच्छा, आपसे यह भी पूछा जाता है कि 1885 वाला जो अधिवेशन था उसमें सुरेंद्र नाथ बनर्जी शामिल थे या नहीं? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी इसमें शामिल नहीं थे, सुरेंद्र नाथ इसमें शामिल नहीं थे। तो 1885 वाले अधिवेशन में सुरेंद्र नाथ बनर्जी शामिल नहीं थे। क्यों शामिल नहीं थे? क्योंकि वो अपनी पार्टी इंडियन एसोसिएशन की बैठक में थे कलकत्ता में। किसमें थे? तो इंडियन एसोसिएशन, अपनी पार्टी इंडियन एसोसिएशन का बैठक में कहां थे? कलकत्ता में थे। एसोसिएशन का बैठक, तो इंडियन एसोसिएशन का बैठक में कहां थे? कोलकाता में थे आपके सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ओके फ्रेंड्स। नेक्स्ट, कांग्रेस के गठन के समय वायसराय कौन थे? तो कांग्रेस का गठन के समय मैकाले नहीं, माउंटबेटन नहीं, लॉर्ड डफरिन हो जाता है। लॉर्ड डफरिन जो है कांग्रेस के गठन के समय वायसराय हो जाते हैं, लॉर्ड डफरिन। सुरक्षा कपट का सिद्धांत किसने दिया? तो सुरक्षा कपट का सिद्धांत लाला लाजपत राय के द्वारा दिया गया था। सुरक्षा कपट का सिद्धांत, सुरक्षा कपट का सिद्धांत लाला लाजपत राय। अगर बात करी जाए भाई कि त्वरित चालक का सिद्धांत किसने दिया था? तो त्वरित चालक का सिद्धांत दिया था आपके कौन दिया था? ये तो गोपाल कृष्ण गोखले ने ही ना दिया था। त्वरित चालक, त्वरित चालक का सिद्धांत किसने दिया है? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने दिया था। नेक्स्ट, कांग्रेस भारत की अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधित्व करता है, यह कथन किसने दिया? तो कांग्रेस भारत की अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधित्व करता है, यह कथन किसने दिया? तो देखो भाई, ये जो कथन है लॉर्ड डफरिन ने दिया था। किसने दिया? लॉर्ड डफरिन ने दिया है। और यही जो थे आपके कांग्रेस के गठन के समय वायसराय थे। कांग्रेस को आजादी के बाद खत्म कर देना चाहिए, किसने कहा था? तो देखो, कांग्रेस की आजादी के बाद खत्म करने के लिए महात्मा गांधी ने कहा था, महात्मा गांधी ने। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने लोग ने भाग लिया? तो पहला अधिवेशन 1885, 72 लोगों ने भाग लिया था। 1885 72 लोगों ने भाग लिया था। और इसमें कितने प्रस्ताव पेश हुए थे? तो भाई प्रस्ताव 9 प्रस्ताव पेश हुए थे, 9 प्रस्ताव जो इसमें पेश हुए थे। और 9 प्रस्ताव पेश होने के बाद एक प्रस्ताव ये पेश करा गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा कि भारतीय राष्ट्र संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्र कांग्रेस करा जाए। ओके। एंड सुरेंद्र नाथ बनर्जी इस अधिवेशन में शामिल नहीं थे। क्यों शामिल नहीं थे? क्योंकि वो अपनी पार्टी इंडियन एसोसिएशन की अध्यक्षता कर रहे थे कोलकाता में। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के प्रथम पार्षद अध्यक्ष, तो भाई प्रथम पार्षद अध्यक्ष पूछ ले या गैर हिंदू अध्यक्ष पूछ ले कांग्रेस का, तो ये दादा भाई नौरोजी हो जाते हैं। और ये किस अधिवेशन में? तो 1886 वाले अधिवेशन में, 1886 वाले कलकत्ता अधिवेशन, 1886 के कोलकाता अधिवेशन का इन्होंने अध्यक्षता करा था। और प्रथम पार्षद अध्यक्ष, प्रथम गैर हिंदू अध्यक्ष पूछ ले तो दादा भाई नौरोजी हैं। ओके। बिहार में से 1886 वाले अधिवेशन में कितने लोग शामिल हुए? तो 1886 वाला अधिवेशन मतलब कि कोलकाता अधिवेशन का बात हुआ है। कोलकाता अधिवेशन का अध्यक्षता किसने करा था? तो दादा भाई नौरोजी ने करा था, दादा भाई नौरोजी ने। इसमें पूछ रखा है कि बिहार से कितने लोग शामिल थे? तो 1886 वाले अधिवेशन में बिहार से 2 लोग शामिल थे। कौन कौन? तो शालीग्राम सिंह। कौन कौन? शालीग्राम सिंह और विश्वेश्वर सिंह। शालीग्राम सिंह, शालीग्राम सिंह और एक कौन थे? तो विश्वेश्वर सिंह थे, एक विश्वेश्वर सिंह। ठीक है, तो शालीग्राम सिंह और विश्वेश्वर सिंह याद रख लीजिएगा। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, तो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष पूछ लिया है, तो भाई प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष हो जाते हैं बदरुद्दीन तैयब जी। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी। और दूसरा मुस्लिम अध्यक्ष पूछ ले तो दूसरा मुस्लिम अध्यक्ष पूछ ले तो कौन हो जाएगा? रहीमतुल्लाह शैयानी, रहीमतुल्लाह शैयानी। दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो रहीमतुल्लाह शैयानी दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष हो जाते हैं भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के। ओके फ्रेंड्स। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष, तो प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे बताओ आप लोग? तो ये भाई प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे? तो जॉर्ज यूले थे। और ये किस अधिवेशन? तो 1888 का इलाहाबाद अधिवेशन के ये अध्यक्षता करे थे, इलाहाबाद के, इलाहाबाद। तो 1888 इलाहाबाद अधिवेशन का अध्यक्षता जॉर्ज यूले ने करा था। प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष, प्रथम विदेशी अध्यक्ष जो थे जॉर्ज यूले थे। अगर वेडर बर्न की बात करी जाए तो ये वेडर बर्न की बात करी जाए, वेडर बर्न की बात करी जाए तो ये सेकेंड यूरोपीय अध्यक्ष थे, सेकेंड यूरोपीय अध्यक्ष।
और यही वेडरबर्न वो शख्स थे जिन्होंने एओ ह्यूम का जीवनी लिखा था, एओ ह्यूम का जीवनी लिखा था। तो वेडरबर्न ही वो शख्स है जिन्होंने एओ ह्यूम का जीवनी लिखा है। ओके, वंदे मातरम किस अधिवेशन में पहली बार गाया गया? तो भाई वंदे मातरम जो है 1896 के कोलकाता अधिवेशन में पहली बार गाया गया था वंदे मातरम। धन के बहिर्गमन का सिद्धांत दिया। तो भाई धन के बहिर्गमन का सिद्धांत जो है दादा भाई नरोजी ने दिया था, और इन्होंने एक बुक लिखा था अन ब्रिटिश एंड पॉवर्टी रूल इन इंडिया। क्या लिखा था? अन ब्रिटिश एंड पॉवर्टी रूल इन इंडिया, अन ब्रिटिश एंड पॉवर्टी रूल इन इंडिया, दादा भाई नरोजी के द्वारा लिखा गया एक पुस्तक था, और इन्होंने धन के बहिर्गमन का सिद्धांत दिया था। ओके, इस घटना के दौरान वंदे मातरम एक मंत्र बना। तो वंदे मातरम जो एक मंत्र बना था वो बंगाल विभाजन के दौरान बना था भाई 1905 में। ठीक है, 1905 में। बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा? तो विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा, ये स्टेटमेंट किसने दिया था? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी इसका करेक्ट आंसर देखने को मिल जाएगा। स्वदेशी आंदोलन की सबसे बड़ी कमी यही रही कि वह आंदोलन के लिए निम्नलिखित में से किस समूह का समर्थन नहीं जुटा पाया? तो भाई इसमें मुस्लिम समूह का जो है समर्थन नहीं मिला था स्वदेशी आंदोलन में। बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन हुआ था? तो देखो बंगाल विभाजन के अगेंस्ट में कौन सा आंदोलन हुआ? तो बंगाल विभाजन के विरोध में जो हुआ था वो हुआ था आपका सविनय, तो नहीं, स्वदेशी आंदोलन हुआ था। स्वदेशी और साहित्य में बहिष्कार आंदोलन भी याद रख लीजिएगा। स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन जो है आपके बंगाल विभाजन के विरोध में हुआ था। 1905 ईस्वी में बंगाल के विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि बंगाल विभाजन जो 1905 में हुआ उस समय वायसराय कौन था? तो देखो लॉर्ड कैनिंग नहीं, डायर नहीं, वेलेजली नहीं, लॉर्ड कर्जन। और यही कर्जन ही वो शख्स हैं जिन्होंने बंगाल का विभाजन कराया था बहाना बनाकर, और ये बहाना बनाया था कि बंगाल का जो क्षेत्रफल है वो बहुत बड़ा है, और ये बहाना बनाकर उन्होंने बंगाल का विभाजन करा दिया। लेकिन उनका मेन उद्देश्य क्या था कि यहाँ पर मुस्लिम और हिंदू की एकता को कमजोर करना, और जो केंद्रीय संगठन है उसको एकता को कमजोर करना उनका मेन उद्देश्य था। बंगाल का विभाजन हुआ। तो देखो बंगाल का विभाजन 15 अगस्त 1905 को नहीं, 15 सितंबर 1905 नहीं, 16 अक्टूबर 1905 को जो है बंगाल का विभाजन हो गया, और इसी दिन को शोक दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। शोक दिवस के रूप में भी मनाया गया था इस दिन को। बंगाल 1905 ईस्वी में विभाजित हुआ, जिसके विरोध के फलस्वरूप यह दोबारा एकीकृत हुआ। तो देखो बंगाल विभाजन तो 1905 में हो गया था, लेकिन 1911 में इसे रद्द भी कर दिया गया था। 1911 में जो भाई इसे रद्द भी कर दिया गया था। दूसरा जो दिल्ली दरबार जो हो रहा था दिल्ली दरबार जो हुआ भारत में, उसे जो है 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया था, और इसी समय जो है एकीकृत हो गया था बंगाल आपका फिर से 1911 में। बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? तो बंग भंग के बाद सविनय अवज्ञा स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ? तो देखो स्वदेशी आंदोलन जो हुआ था गांधी जी का चंपारण नहीं, बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन। तो देखो बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन स्टार्ट करा गया था। भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली कब बदली गई? तो देखो इसका घोषणा तो किया गया था 1911 में, कोलकाता से दिल्ली करने का घोषणा जो करा गया था वो 1911 में, लेकिन अगर लागू पूछ ले तो लागू जो है ये 1912 में हुआ था। लागू कब? 1912 में। तो कब बदला गया? तो 1912 ईस्वी में बदला गया था, ये याद रख लेना है। बंगाल विभाजन की घोषणा की गई। तो देखो घोषणा अगर पूछ ले तो घोषणा तो 19 जुलाई 1905 में बंगाल विभाजन का घोषणा करा गया था, लेकिन पूछ ले कि बंगाल विभाजन लागू कब हुआ? तो ये 16 अक्टूबर 1905 को लागू हो गया था, और इसी दिन को शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। शोक दिवस, मैत्री दिवस, जन एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है 16 अक्टूबर 1905 को। बंगाल विभाजन को किसके समय उलट दिया गया? तो देखो बंगाल विभाजन को उल्टा गया था लॉर्ड हार्डिंग के समय उलट दिया गया था 1911 में। बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ का नेतृत्व किया। तो भाई देखो ये वाला नेतृत्व किसने किया है ये पूछ रखा है आपसे। अच्छा ये क्वेश्चन आगे कराता हूं। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को किस दिवस के रूप में मनाया गया था? तो बंगाल विभाजन जो है 16 अक्टूबर 1905 को जो है वो
बॉयकॉट नहीं, हड़ताल नहीं, शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। शोक दिवस के रूप में मनाया गया था, जन एकता दिवस के रूप में मनाया गया था, फिर मैत्री दिवस के रूप में मनाया गया था और रक्षाबंधन दिवस के रूप में भी मनाया गया था। तो शोक दिवस, जन एकता दिवस, मैत्री दिवस, रक्षाबंधन दिवस के रूप में 16 अक्टूबर 1905 को मनाया गया था। प्रथम बार संघर्ष के तरीके के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार भारत में कब अपनाया गया? तो स्वदेशी एवं बहिष्कार जो है बंगाल विभाजन के विरोध में अपनाया गया था। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, बंगाल विभाजन के विरोध में। बंगाल के विभाजन के विरुद्ध निम्नलिखित में कौन सा आंदोलन आरंभ किया गया? तो भाई स्वदेशी, तो बिल्कुल यही करेक्ट है, बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट किया गया था। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी से संबंधित है। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, इसका स्थापना 1905 में करा गया है। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी किसके द्वारा? महात्मा गांधी नहीं, जवाहरलाल नेहरू नहीं, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। इनकी एक पत्रिका भी याद रख लीजिएगा, सुधारक। सुधारक पत्रिका गोपाल कृष्ण गोखले का है। और ये सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी कब? तो 1905 में। किसने स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा हेतु भारत माता की पेंटिंग चित्रित की थी? तो भारत माता की पेंटिंग किसने चित्रित की? अवनींद्रनाथ टैगोर। तो बिल्कुल यही अवनींद्रनाथ टैगोर ने जो है भारत माता की पेंटिंग चित्रित करी है। तो फ्रेंड्स, हमारा आज का सेशन यहां पर कंप्लीट होता है और मैंने अप्रोक्स यहां 70 क्वेश्चन आपको कराए हैं रैपिड फायर डिवीजन सेशन में। और ये सेशन जो है आप लोग देख लेना, यहां पर मैंने कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी आपको दे रखा है, सिर्फ रिवीजन ही नहीं एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दिया है। तो आप लोग जरूर इस सेशन को देखें और देखें कि आप लोग कितना मार्क्स इसमें स्कोर कर पा रहे हैं। और इसमें अप्रोक्स क्वेश्चन आपके हिस्ट्री को देखने को मिल रहे थे। तो चलो फिर मैं मिलता हूं कल किसी नेक्स्ट सेशन में आप लोगों से। और देखो आज संडे था, बट मैंने आपके लिए क्लास प्रोवाइड करा है एक रिविजन सेशन, क्योंकि जो भाई आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है रिवीजन, इसलिए मैंने क्लास यहां पर आपको दिया। तो चलिए मैं फिर मिलता हूं कल किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों को थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।